नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप लोग मंथली एग्ज़ाम देकर आ चुके हो। तो मेरे पास यहाँ पर ना हिंदी का ये पेपर है 10वीं क्लास का मंथली एग्ज़ाम का, और जो मैंने बताया था वही पेपर आया भी था, लेकिन बहुत लोगों को संतुष्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर से इसका आंसर आपको बता देते हैं। आप लोग मिला लीजिए कि 30 को में से आपका 25 को एकदम सही सही, मतलब कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यही मैंने बताया था और यही आया भी है। देख लीजिए, एक लड़के सामने मांगा है ये पेपर, तो साफ साफ पीडीएफ बनाकर भेजा है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन ये बताया था ना, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आंसर आपका पहला का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। प्लुत कहते हैं, ठीक है ना। आंसर आपका ए होगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो री हो जाएगा। दूसरा का भी आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, री हो जाएगा, याद रखिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा, बी नंबर। और चौथा नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, तो साम्राज्य, ठीक है ना। साम्राज्य आपका साम्राज्य साम्राज्य लिखा जाता है, साम्राज्य नहीं, साम्राज्य, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषयादिबोधक चिन्ह है, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। तो आंसर याद रखना, ये वाला होगा, डी नंबर वाला, ऐसे है ना, यही होगा आपका 5 का आंसर आपका डी नंबर वाला होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ के भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो सभा भवन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होता है। इसे आप लोग याद रखना, सभा भवन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा, तो 8 का आंसर आप लोगों का मिल जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो देहचोर हो जाएगा, 9 का ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो तो द्विगु होता है, मैंने आपको बताया ही था। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात रूप परिवर्तन को हम लोग कौन से संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहदेव। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन व्यंजन संधि है, तो उन्नति आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, 13 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निश्चल शब्द कौन सी संधि है, तो 14 का आंसर मिल जाएगा, बी नंबर व्यंजन संधि। अनु प्लस अस पदों की संधि क्या होगा, अन्वय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, 2 गो। लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे, जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन, मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियाँ हैं। दही बली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि है, तो निर्गुण भक्तिधारा का आंसर हो जाएगा। नजमा मंगमा की कौन थी, तो बहुत ही, आंसर हो जाएगा सी नंबर। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था, तो सिख धर्म के। दही बली मंगमा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़ भाषा से। गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। नज़मा किस शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र है, तो आपका हो जाएगा दही बली मंगमा, आंसर सी नंबर हो जाएगा। मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो पोता के लिए, आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो नलिन विलोचन शर्मा, बी नंबर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसका भी आपका आंसर बी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि 30 में से आराम से आपका 25 का सही हुआ होगा। 25 का सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कमेंट के एक बार जल्दी से बता दीजिए तो आप लोग।